प्यारे भाई बहनों, आज के वीडियो के आरंभ में मैं बहन श्रद्धा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस कमेंट को करने के लिए। कितना सच और कितना महत्वपूर्ण यह कमेंट है। ब्रह्म ज्ञान यह कृपा साध्य मार्ग है, कर्म साध्य नहीं। बिल्कुल सच बात। यदि इनकी कृपा हो तो ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है, यदि ये कृपा करते हैं तो फिर इनके दर्शन करने को मिलते हैं, और यदि ये कृपा करते हैं तो फिर इनके चरण छूने, इनके चरणों में ये मत्था रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, केवल और केवल इनकी कृपा के कारण। हमारे कर्म हमें सतगुरु की कृपा का पात्र नहीं बनाते। कर्म धर्म से न्यारा दाता ना गोरा ना काला है। यह तो इनकी दया है, यह तो इनकी कृपा है जो अपने भक्तों पर अनायास ही बरसने लगती है। वरना हमारा कौन सा कर्म है जो इन्हें खुश कर सके। ये तो केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं, कर्म के भूखे नहीं हैं। प्रेम के, भक्त के अंदर जब प्रेम अपने सतगुरु के लिए निकलता है तो सतगुरु का प्रेम भी अपने भक्त पर सदा बरसता है। प्रेमी तो ये हैं और हम हैं लालची। ये कण कण में रमा राम अपने भक्तों को निहाल करने के लिए, उनको सुखी करने के लिए इस धरती पर प्रकट होता है, अवतरित होता है। तथापि आता तो ये सारे संसार के लिए है। सद्गुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार। सद्गुरु आता है इस जग में जग का करने को उद्धार। सारे ही संसार के कारण सतगुरु जग में आता है, सबका उद्धार करने, सब पर कृपा करने, सबको सुखी करने के लिए आता है। परंतु सारे सुखी तो नहीं हो पाते। सुखी तो वही हो पाते हैं जिस पर इसकी कृपा बरसती है। यद्यपि जैसा दास के मुख से निकला, सब पर कृपा करने के लिए। ये वही बात है, उसी तरह की बात है जैसे जल बरसता तो सब जगह समान ही रूप से है, परंतु उसे ग्रहण वो ही कर पाता है जो गहरा होता है। उसी स्थान पर जल भरता है जहां गहरापन होता है। ऊंचे पानी ना टिके, गहरे ही ठहराए। जो अंदर से खाली होता है जल वहीं पर भर जाता है। इसी तरह से जो भक्त, जो व्यक्ति अंदर से अपने आप को रिक्त कर लेता है, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करता कि मेरे कर्म अच्छे होंगे तभी मुझे सद्गुरु की प्राप्ति होगी, जो अपने आप में प्रेम प्रकट कर लेता है परमात्मा के प्रति, इस जगत के प्रति, उस पर सतगुरु मेहरबान हो जाते हैं। फिर भी सतगुरु को हैं शिष्य प्यारे दुनिया के सब लोगों से। सतगुरु शिष्य को मुक्त है करता दुनिया के सब रोगों से। सतगुरु अपने शिष्य को संसार के समस्त लोगों से अधिक प्रेम करते हैं, तथापि सारा संसार इन्हीं का है। फिर भी ये उन्हें अधिक प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि शिष्य इनकी बात मानता है। जो शिष्य इनकी बात नहीं मानता, जो शिष्य इनसे विमुख रहता है, इनके वचनों को जीवन में नहीं अपनाता, उस शिष्य को ये उतना प्यार नहीं करते जितना उन शिष्यों को करते हैं जो इनके आदेशों को, जो इनके उपदेशों को अपने जीवन में उसी क्षण धारण कर लेते हैं, लागू कर लेते हैं जैसे ही इनका आदेश आता है। सदन कसाई का नाम सुना? कैसे कर्म करता था? सद्गुरु की जब कृपा हुई तो कर्म बदल गए। कृपा साध्य मार्ग है, कर्म साध्य नहीं है। गणिका का नाम किसी ने नहीं सुना? कैसा काम करती थी? सतगुरु की कृपा हुई, कर्म बदल गए। कृपा साध्य मार्ग है, कर्म साध्य नहीं है। भूमिया चोर, सज्जन ठग, डाकू अंगुलीमाल, वाल्मीकि, किस किस का नाम लिया जाए। कितने बड़े बड़े कुकर्म कृत्य करने वाले ये व्यक्ति थे। इनके कर्म थे कि ये ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बन पाते? नहीं बन पाते। परंतु जब गुरु ने कृपा की तो सारे के सारे ब्रह्मज्ञानी हो गए और ब्रह्मज्ञानी महात्मा कहलाए। ये महात्मा बन गए। कृपा साध्य मार्ग है, कर्म साध्य मार्ग नहीं है। ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञानी केवल ये हैं। हम ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं, हम तो इनके फॉलोवर मात्र हैं। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। ये है निरंकार क्योंकि ये ब्रह्मज्ञानी हैं। क्या हम निरंकार हैं? क्या इस निराकार को देखकर, केवल देखने मात्र से हम निरंकार बन गए?
एक छोटी सी ट्यूब में भरी हुई हवा यदि इस विशाल हवा के भंडार को देख ले और वो अपने आप को ये भंडार ही समझने लगे, तो क्या हम इसे इसकी मूर्खता नहीं कहेंगे? यदि एक छोटी सी बोतल में भरा हुआ जल समंदर को देखकर अपने आप को समंदर ही समझने लगे, तो क्या उस बोतल में भरे हुए जल की ये मूर्खता नहीं होगी? हम इस निराकार ब्रह्म के बारे में रंच मात्र भी नहीं जानते। हमने इसे केवल देखा मात्र है, ये जानते हैं क्योंकि ये स्वयं ब्रह्म हैं। जैसा कि पहले कहा, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ये सारा आकार इनका है, हमारा थोड़ा ही है। हम तो इसके केवल एक अंश मात्र हैं, केवल एक अंश मात्र। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम इसके केवल एक अंश मात्र हैं। ये ब्रह्म तो अपने आप में स्वतंत्र सत्ता है। ये है ब्रह्म, रोशनी के सूर्य, प्रकाश के एकमात्र स्रोत। ये एक आभास मात्र उदाहरण दिया जा रहा है, वास्तविकता का इनसे कोई लेना देना नहीं है। सूर्य की और ब्रह्म की तुलना कभी भी की नहीं जा सकती, केवल आभास मात्र की। ये प्रकाश के स्रोत हैं और हम टिमटिमाते हुए दीपक जो कभी जलते हैं और कभी बुझ जाते हैं, कभी कहीं और जाकर जलते हैं और कभी बुझ जाते हैं, परंतु ये सदा प्रकाशमान रहते हैं क्योंकि ये हैं ब्रह्म। हमें सदा इनके वचनों को अपने जीवन में धारण करके इनकी कृपा का पात्र बने रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी कृपा तो बरसती रहे और हम अपनी ही तैयारी में, अपने ही काम में उलझ कर इनकी कृपा से वंचित रह जाएं। एक ऐसा ही छोटा सा उदाहरण, बिल्कुल सत्य घटना, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय की, दास आपके चरणों में रखना चाहेगा। जसपुर जोन नंबर 57, इसके नज़दीक दो छोटे छोटे गांव हैं, मस्तल्लीपुर और देवीपुरा। देवीपुरा में रहते हैं रिटायर्ड दरोगा तेजपाल सिंह जी और मस्तल्लीपुर में क्षेत्र संचालक गुरदयाल जी। बाबा जी जब जसपुर में पधारे, बहुत पुरानी बात है, तो प्रोग्राम बना कि गुरदयाल सिंह जी के निवास स्थान पर चरण डाले जाएं। तभी भाई साहब जोनल इंचार्ज जी से तेजपाल जी ने विनती की कि मेरे घर भी यदि चरण पड़ जाएं तो बहुत बड़ी कृपा होगी, और प्रोग्राम बन गया। प्यारे भाइयों बहनों, दरोगा जी के घर पर बाबा जी के स्वागत की तमाम तैयारियां होने लगी। दौड़ दौड़ कर महात्मा तैयारियां करने लगे और उनकी पत्नी भी तैयारियों में सहयोग कर रही थी। जब सारी तैयारियां पूर्ण हो गई तो दरोगा जी की पत्नी एक कमरे में जाकर वस्त्र चेंज करने लगी और अपने आप को तैयार करने लगी। इस बीच किसी ने उस कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। बाबा जी घर पर पधारे, सारे परिवार ने चरणों में मत्था रखकर नमस्कार की, आसपास वालों ने भी नमस्कार की। पत्नी वस्त्र बदलती ही रह गई। बाबा जी आए, सारे काम निपटे और चले गए। घर पर आए बाबा जी के दर्शन करने का वो सुअवसर दरोगा जी की पत्नी को ना मिल सका। ये मार्ग कर्म साध्य नहीं है, ये मार्ग है कृपा साध्य। जब सद्गुरु की कृपा होती है और जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है उसी के ऊपर होती है, बाकी तो हाथ मलते ही रह जाते हैं। इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने से पूर्व हमारे कर्म कैसे हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जब निराकार प्रभु का ये ज्ञान इनकी कृपा से हमें मिल जाता है तो अब हमारे जीवन में परिवर्तन आया है या नहीं आया है। यदि जीवन में परिवर्तन आया है तो वो कर्म भी सद्गुरु की कृपा के वाहक बन जाएंगे, और यदि बदलाव नहीं आया तो वो ब्रह्म ज्ञान भी हमें सुख, संतोष, संतुष्टि, शांति नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये सब कुछ मिलता है इनकी कृपा से। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनकी कृपा के हकदार बने रहें। प्रेम हमारे अंदर से उपजे, अपनापन हमारे अंदर से उपजे, दया करुणा हमारे अंदर से उपजे, तब हम इनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो कृपा करो, बख्शिश करो। इस वीडियो के बारे में आपकी राय का इंतजार करूंगा। इस चैनल पर यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।